इन्होंने ऑप्शन और भी अच्छे दे दिए अब। वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन दे दिया। ऑनलाइन क्लास करनी पड़ेगी अच्छे से। चीजें मैनेज नहीं हो पा रही एमएससी के एग्जाम्स की वजह से। नेक्स्ट सेशन से हो जाएगा सब बढ़िया। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है अब। देखो ये बताओ पहले मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैं तो इसको यूज करने ही भूल गया। अच्छा जी। चलो, तो डिफरेंशियल ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इस प्रकार की इक्वेशन आपने देखी होगी। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मान लो 3, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। सो हेडिंग है हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो ये हमारा डेरिवेटिव है, ये कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है इसका, वो हमारा ऑर्डर कहलाता है। ठीक है। जैसे ये डी वाई ओवर डी एक्स है, यानी ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक। और हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। जैसे अगर कोई इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सी। मान लो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2। हाईएस्ट ऑर्डर की कितनी पावर है? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इतनी बात समझ आएगी क्या? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एक एग्जांपल्स है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि 4d3y ओवर dx³ -6d² y dx² +8 dy ओवर dx -y इक्वल टू sin 2x। तो ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जितने भी dy ओवर dx आ रहे हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या फिर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो वो है 3। और पावर कितनी है? पावर 1। तो ये एक एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका ऑर्डर 3 है और पावर 1 है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। सो हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये बुक कैलकुलेटिव है, बड़ी जल्दी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। एक एक दो दो एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसी तर्ज पे आपको बाकी क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो सवाल करेंगे कैसे? उससे पहले एक दो चीजें और समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे एक बात बताओ, जो मैं ये क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्या आप रिकॉर्ड होने के बाद देखते हो क्या इसको?
ठीक है। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिर्फ एक, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक तो इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जितनी भी हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो x है हमारा x, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। ठीक है, ये x पे डिपेंड है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें एक से ज्यादा, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको कैसे लिखते हैं हम? इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं होता, ये होता है डेल। इसका मतलब ये है कि वाई एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और पार्शियल जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्लियर होगी क्या बात यहाँ तक? अब देखो, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो मैं एक सवाल लेता हूँ, एक एग्जांपल है कि एक इक्वेशन है या एक, इसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर तो नहीं कहेंगे, बस ये इक्वेशन है y इक्वल टू ए ई टू द पावर टू एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और y x पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो y जो है x का फंक्शन है ना, ये पूरा एक फंक्शन है x का। सो y जो है इस x का एक फंक्शन है, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इससे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है? तो ये जो हमारे a और b दे रखे हैं, ये असल में कांस्टेंट है। अगर हम इन कांस्टेंट को रिमूव करें, ठीक है, एलिमिनेट करें, तो एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बनेगी वो? अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? टू ए ई की पावर टू एक्स, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस टू बी ई की पावर माइनस टू एक्स। यहां तक बात क्लियर है क्या? अगर मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक बार तो हो चुका, अब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? इस फंक्शन का कितना हो जाएगा? फोर ए ई की पावर टू एक्स। और इसका कितना हो जाएगा? प्लस फोर बी ई की पावर टू एक्स, माइनस में, यहाँ माइनस है। ठीक है,
अगर मैं इसमें से 4 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, e⁻²x प्लस बी e⁻−2x। मुझे ये बताओ, ये y फंक्शन नहीं था क्या? सो d²y/dx² क्या आ गया जी? 4y आ गया। यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं d²y/dx² -4y = 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक फंक्शन था, उस फंक्शन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस प्रकार की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, d²y/dx² -4y = 0, इसका सॉल्यूशन ये है। कह सकते हैं ना ये बात? भाई हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, तो इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। क्लियर हो गई बात? एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे y = a sin 2x प्लस b sin 2x। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में dy/dx क्या हो जाएगा बोलो? 2a cos 2x प्लस 2b cos 2x। ठीक है। दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² = इसका करेंगे तो क्या होगा? -4a sin 2x। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4b sin 2x। ठीक है। -4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a sin 2x प्लस b sin 2x, जो किसकी वैल्यू है? y की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -4y। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी यहाँ से हमारी? d²y/dx² प्लस 4y = 0। तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ बीच में प्लस आया तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? साइन की फॉर्म में है, a sin 2x प्लस b sin 2x। जबकि d²y/dx² -4y, यहाँ जब बीच में माइनस है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? a e⁻²x प्लस b e⁻−2x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अलग अलग हो जाता है, साइन चेंज होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपसे सवाल इस प्रकार से पूछ सकता है कि सो करो, ये जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप कैसे करेंगे? एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो, और तब तक करो जब तक कि ए और बी एलिमिनेट नहीं हो जाते। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब देखो, एक सवाल है, सवाल करोगे? सवाल दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स इन द प्लेन एक्स ओ वाई। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑल सर्किल्स का, उन सभी सर्किल्स का, सर्किल लिखा है सर्किल, उन सभी सर्किल का विच हैव देयर सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस, जिनके सेंटर एक्स एक्सिस पे है। विच हैव सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड हैव एनी रेडियस। हमें उन सभी सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और जिसकी कोई रेडियस है। कैसे करेंगे हम इसको?
देखो, अगर कोई सर्किल है, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, मान लो ये एक्सिस है, ये उसका सर्किल है, ठीक है। यहाँ उसका एक्स एक्सिस पे कोई सेंटर है, ओरिजिन पे नहीं है ये, ठीक है, ओरिजिन पे बना दिया मैंने। ये लो, मान लो यहाँ है इस प्रकार से कोई सर्किल, ठीक है। इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। सो मान लो इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो कह सकते हो या एच कोमा जीरो को। एक्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ होता है पॉइंट, तो इक्वेशन बनाएंगे अब यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जिसका सेंटर, जिस सर्किल का सेंटर होता है एच के, उसकी इक्वेशन क्या होती है? वेरी गुड, वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां आर उसकी रेडियस है। लेकिन हमारे सवाल में जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच कोमा जीरो, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो बताओ डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, टू ऑफ एक्स माइनस एच, और इसका करेंगे तो प्लस टू वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, और आर स्क्वायर तो कोई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक्स माइनस एच प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन ये जो एच है ये हमने मान रखा है, तो हमें एच के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। एच के कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेंगे, एच के कोऑर्डिनेट निकलेंगे आपके यहां से, ठीक है। सो अगर मैं एच के कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो एच के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो एक्स को अगर मैं जीरो कह देता हूँ यहाँ पे, सो इक्वेशन यहाँ पे एच की क्या बनेगी, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन से एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, वाई को उधर ले जाओ, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट प्लस माइनस। सो इसकी जगह पे मैं क्या रखता हूँ, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमसे पूछी है, उन सभी सर्किल की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी होगी होमोजीनियस वाली। अब देखो आप लोग, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से होगी आपके पास में, m प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जहाँ m हमारा एक फंक्शन होता है किसका, एक्स वाई का, और n भी किसका एक फंक्शन होता है, एक्स और वाई का, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे
हमें एक सवाल दे रखा है कि 1 - x dy, 1 - x dy -3 + y dx इक्वल टू 0। अगर हमें इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे कि जो y वाला फंक्शन है वो dy के साथ रहना चाहिए, और जो x वाला फंक्शन है वो dx के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसका प्रॉपरली इंटीग्रेशन कर पाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। बात समझ आई? तो यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, 1 - x dy इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + y dx। एक सेकंड रुको एक बार, ठीक है। ठीक है विशाल, मैं एक बार क्लास एंड कर रहा हूँ एक बार।